मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। सबसे पहले बात करेंगे, बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान का विजिट किया। बिल गेट्स का ये पाकिस्तान का पहला विजिट था, इससे पहले वो कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिल गेट्स के इस विजिट से पहले कोई मालूमात नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी कि बिल गेट्स आ रहे हैं, और पहले से नहीं बताया गया कि आज उनका बिल गेट्स का दौरा है। लेकिन वो आए और उन्होंने एक टास्क फोर्स में शिरकत की। पोलियो रेडिकेशन और कोरोना के ख़िलाफ़ काम कर रही है, इसी के लिए वो टास्क फोर्स तैयार की गई। और उनका एक बड़ा इजलास था जिसमें बिल गेट्स आए और वो उसमें शामिल हुए, और उनको ये ब्रीफ किया गया कि पोलियो रेडिकेशन और कोरोना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की ये टास्क फोर्स क्या क्या काम करती रही है, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या मुश्किलात हैं, इस सब पर उनको ब्रीफ किया गया। इसके लिए उनकी पिक्चर्स आती रही। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब सुबह उठे तो पता चला कि आज तो बिल गेट्स हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारे कंट्री में मौजूद है। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बिग पर्सनालिटी किसी कंट्री का दौरा करती है, उसने विजिट करना हो, तो उससे पहले से ही एक हाइप क्रिएट की जाती है, या कम अज़ कम जो एक सर्कुलर जारी होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब ये हमारे मुल्क में आ रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, सबसे अहम बात कौन कौन से एग्रीमेंट्स होंगे, कहाँ कहाँ पर जाएंगे, इनको कहाँ ले जाया जाएगा, इनसे किस किस की मुलाकात करवाई जाएगी, और क्या इनके लिए लंच और डिनर का अहतमाम किया गया है, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कहाँ पर स्टे करें, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है किसी ऐसी जो बड़ी पर्सनैलिटी होती है उसकी पहले से पता चल जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उनके आने के बाद ही सबको पता चला कि बिल गेट्स आए हुए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई, तो एक बात ये भी कही जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किसी पर्सनल कैपेसिटी में उनको इनवाइट किया है। तो अगर उन्होंने अपनी किसी पर्सनल कैपेसिटी में भी इनवाइट किया है तो उसके हवाले से भी कुछ बताया जा सकता था पहले से। लेकिन हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी के, सेफ्टी के कोई कंसर्न्स हों जिसकी वजह से पहले लोगों तक ये बात ना पहुंचाई गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जा रही है कि वो इस इजलास में, टास्क फोर्स के इजलास में शिरकत करने आए थे क्योंकि उनको बताया जाए कि भाई कोरोना और पोलियो के ख़िलाफ़ अभी तक हमने क्या किया है। ऐसा भी लगता है कि क्योंकि हुकूमत बहुत डाउन जा रही है तो कोई ऐसा कुछ हो, कोई तो आए, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो कोई तो आए कि जिससे थोड़ा सा मोराल बुलंद हो और पीएम की तस्वीरें, वीडियोस बाहर जाए और पता चले कि जनाब इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो बिल गेट्स को बुलाया था। देखें, बिल गेट्स जो हैं वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब पाकिस्तान आए थे, तो ये तो कहा जाएगा, तो ऐसी भी बात हो सकती है। लेकिन ये तो ठीक है अपनी जगह पर कि उनको वो ब्रीफ किया गया, बताया गया। ये भी आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक ये बीमारी मौजूद है। 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं यहाँ पर अभी तक बीमारी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। और मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी भी एक और बड़ी बीमारी यहाँ पर मौजूद है, खैर पोलियो की और कोरोना की। तो उनको ये बताया गया कि भाई क्या वजह है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर पोलियो वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर तो बड़े बड़े हमले भी होते रहे। एक माइंडसेट ऐसा पाया जाता है जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ काम भी नहीं करने देता। और बड़े शर्म की बात है, ये बड़े ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पर अभी तक पोलियो मौजूद है, ये वाली बीमारी मौजूद है, पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई, बस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई। और जैसा कि मैंने इसमें कहा कि इसमें एक बड़ा जो वजह है वो मुल्ला माइंडसेट भी मौजूद है जो इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। लेकिन यही मुल्ला माइंडसेट उस लंच में भी नज़र आया जो बिल गेट्स के लिए कंडक्ट किया गया था। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ और बड़े ही शर्म की बात है, मैं कहूँगी उसकी क्या वजह है जो मैं कह रही हूँ शर्म की क्या बात है, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले ये भी बता दूं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने बिल गेट्स को अवार्ड भी दिया है, हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड भी उनको दिया गया। अच्छा, उसके बाद उनके लिए एक लंच कंडक्ट किया गया और उस लंच की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ये सामने आई तो पता ये चला कि उस लंच में एक भी खातून शामिल नहीं थी। यानी इस हुकूमत के कैबिनेट में एक भी फीमेल मेंबर ऐसी नहीं थी जो इस काबिल होती जिसको बिल गेट्स के इस लंच में शामिल किया जाता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट ऐसी है, हम ये समझें कि वज़ीर आज़म साहब आपकी कैबिनेट ऐसी है कि जिसमें एक भी खातून इस काबिल आप नहीं लेकर आए कि जिसको आप बिल गेट्स के लंच में शामिल करते, या आपका मुल्ला माइंडसेट वो है कि जिसमें आपने, ये नज़र तो ऐसे ही आ रहा है, देखिए ये जो एक बैक से नज़र आ रहा है सर जो है, मुझे लग रहा है कि ये सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार का है। तो अगर तो आपने उस्मान बुज़दार को इसमें बुलाया है तो उन्होंने बिल गेट्स से क्या बात की होगी? वो बिल गेट्स से बात कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। वो तो अपने किसी मातहत से जो फाइलें लेकर आते हैं उनसे बात नहीं करनी आती उनको, और बिल गेट्स की उनको कोई बात समझ आई होगी। अच्छा, फिर आपने शाह फरमान नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, उनको बुलाया, यानी ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया हुआ है
चंद लोग ठीक हैं उसमें, लेकिन बाकी लोग, आपने खुसरो बख्तियार को उनके बिल्कुल साथ बिठाया हुआ है। खुसरो बख्तियार तो बाकी तमाम हुकूमतों में शामिल रहे हैं। आपकी अपनी हुकूमत की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें से कोई, आपने किसी खातून को बुलाने की ज़हमत गवारा नहीं की। मेरा तो सवाल इस पे है कि भाई बिल गेट्स क्या सोच रहे होंगे सच्ची। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन्होंने क्या सोचा होगा कि इनके मुल्क में कोई भी, इनकी कैबिनेट में, इनकी हुकूमत में कोई भी खातून इस काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है कि वो इस लंच में आती और वो भी कोई शामिल हो जाता। मतलब ये इस तरह का मुआशरा है, ऐसा माइंडसेट है इनका। माइंडसेट तो ऐसा ही है। फिर वो जो कही जाती है बात कि ये एंटी वुमेन गवर्नमेंट है, तो वो सही कही जाती है ना। वो जो इल्ज़ाम जिसको कहते हैं हुकूमत के, देखिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म के इस तरह के जो है वो आते रहते हैं ऐलानात के जी ख़वातीन की वजह से ये हो गया, ये जो होते हैं ज़्यादती के सारे केसेस ये तो ख़वातीन की अपनी वजह से होते हैं, लिबास ऐसा पहनती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो हम ये पूछेंगे कि वज़ीर आज़म साहब, आपकी पूरी कैबिनेट में, आपकी पूरी हुकूमत में एक भी खातून, एक भी लड़की, एक भी फीमेल मेंबर ऐसी नहीं थी जिसको आप बिल गेट्स को दिए गए लंच में उसको भी इनवाइट कर लेते, वो भी बेचारी उनकी बात सुन लेती और उन तक अपनी कोई बात पहुंचा देती। ये एक इतना बुरा बैड फेस पेश किया गया है ना, जिसको कंडेम करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा है, हमारी सोसाइटी तो ऐसी नहीं है। हमारी तो मतलब ख़वातीन देखें क्या क्या कुछ कर रही हैं और कहाँ पे पहुंची हुई हैं। आप कैबिनेट में इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन की, उसमें से एक भी इस काबिल नहीं थी। बहरा चलें, क्या करें अब, ये तो हम जानते ही हैं जहाँ पे मौलवियों की ज़हनियत जो है परवान चढ़ रही होगी हमेशा से, और जो आने वाले जो हुकूमत में होंगे वो भी सारे मौलवी के मौलवी होंगे। वो तो फिर यही करेंगे कि वो कहाँ बुलाएंगे आप। और नूरुल हक कादरी साहब जो हैं, उन्होंने अब वज़ीर आज़म को एक दरख्वास्त भेजी है, एक लेटर भेजा है जिसमें कहा है कि ये जो औरत मार्च होने लगा ये नहीं होने देंगे हम, ये नहीं होना चाहिए। ये तो हम देखेंगे कि कैसे नहीं होने देंगे जब वो दिन आएगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है, आप जानते हैं कि एक मामला चल रहा है मोहसिन बेग, जो कि जिसको कहा जाता है कि वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो दरअसल उनके ऊपर मुबैना तौर पर उनको कहा जाता है कि खुफिया ताकतों के ये तो बंदे हैं, उनके कारिंदे हैं और ये करते हैं वगैरह वगैरह। उनका जो एडिटर है एक, कोर्ट के बाहर उससे खड़े होकर मतीउल्लाह जान बात कर रहे थे। अब उसका जो एडिटर है मोहसिन बेग का, ज़रा उसी के जो एटीट्यूड है और जो बिहेवियर है उससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये कौन लोग हैं। उसी से अंदाज़ा हो जाता है, कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी मतीला जान को उन्होंने बाकायदा मारने की कोशिश की, जिस तरीके से जितनी जिल्लत करने की कोशिश की, और उनका जहालत देखिए उनकी, और मतीला जान क्या हौसला ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, या वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि ये हुआ क्या है। एडिटर हैं और मोहसिन बेग साहब जो हैं वो इन्हीं के मीडिया मालिक हैं। शमशाद मांगट साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो तशद्दुद किया है मोहसिन बेग साहब पे, ये लड़की के भाइयों ने नहीं किया? नहीं, मुझे तो लगता है आपके भाइयों ने किया। वही उसमें ये मुझे लगता है वही थे जो आपको ले गए फिर छोड़ गए। अच्छा, वही थे? नहीं, वो आपने देखा नहीं है कि अगर उनकी फुटेज बनी हुई थी वो क्यों ले गए हैं फुटेज? उन्होंने कहा कि हम FIA के एहलकार हैं, मैंने खुद फुटेज बनाई वहां पे। तो जो लड़की का भाई है ना, और लड़की के भाइयों वाला जो मामला था, वो बेगैरत इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, हक्कानी नेटवर्क का हिस्सा है। उस बेगैरत को इंशाल्लाह वो वापस आएगा, टकरेंगे हम जर्नलिस्ट हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जर्नलिस्ट हो के ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कौन सा अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं? देखे ना, आप क्या समझते हैं? आप सिर्फ दुरुस्त हैं और बाकी जब सहाफियों पे तशद्दुद हुआ तो आपने उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि लड़की के भाइयों ने किया है। मैंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। खबर छापी जना अखबार में, वो वही डोगर साहब की खबर थी और वही डोगर साहब आज तक उस पर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो एडिटर तो आप थे ना? तो एडिटर मैं था, लेकिन सारी पॉलिसी तो मेरी नहीं थी। आपने हमेशा जब भी सहाफियों पे तशद्दुद हुआ तो वैसे मैं ये समझता हूँ वो जिसके खिलाफ खबर छपी थी वो बेगैरत है। देखिए, ये बेगैरत कहूंगा, मैं माजरत लाज़मी कहूंगा। शर्म करें यार। नहीं, देखे आप क्या समझते हैं? मोहसिन बेग साहब, वो आपका मौका, मोहसिन बेग साहब के ऊपर भी यही इल्जाम है। हम हज करने जाते हैं और आप कहते हैं कि आपका हज इलीगल है। मांगट साहब, यार आप इंसान के साथ, शैतान के साथ छोड़िए। आप लाइव जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। मेरी बात सुने, ये आपका रवैया ठीक नहीं है। तो आपका रवैया ठीक है? आप सहाफी हैं, नहीं, आपका रवैया ठीक है ना? मैंने आपसे सवाल किया है ना, और सवाल किया आपने, अपनी जात का सवाल का जवाब दो ना। मैं यही कह रहा हूँ, तो सिर्फ तुम सहाफी हो, बाकी सहाफी नहीं है। तो नहीं, ये बात नहीं है। आप मुझे अपना बताओ, आप इंसान के साथ हो, शैतान के साथ? नहीं, हम तो इस तशद्दुद के खिलाफ हैं। आप शैतान के साथ हो जी। आपने देखा, ये शैतान इंसान हो। मोहसिन बेग के ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के एडिटर शमशाद मांगट, मुख्तसर तारीख है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारी तारीख बड़ी ही तल्ख है।
और हम तारीख से सबक नहीं सीखते। अब इस शख्स को इतना गुस्सा किस बात पर आया है? क्योंकि मतीउल्लाह जान ने ये कहा है कि इनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, मतीउल्लाह जान साहब का ये सवाल करने की देर थी कि ये जो इन पे तशद्दुद हुआ है मोहसिन बेग पर, जिनकी फ़ाइट हुई थी FIA की टीम के साथ, तो कहीं ये लड़की के भाइयों ने तो नहीं मारा? अब आप जानते हैं लड़कियों के भाइयों का क्या मामला मारने का, किसके जानिब इशारा किया जाता है। उनका इशारा ये था कि ये जो मुबैना तौर पर मोहसिन बेग के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो खुफिया ताकतों के लिए काम करते हैं, ये तो उनके कारिंदे हैं, तो उनका इशारा उसकी तरफ था। तो ये जो बंदा था ये एडिटर है मोहसिन बेग का, उस न्यूज़ एजेंसी का जिनका मोहसिन बेग जिनके मालिक हैं, वो उसने जवाब किस तरीके से दिया ये आपने देख लिया। मतलब मैं वही कह रही थी कि आप इस बंदे की हम ज़रा वो देखें कि उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या जहालत है, और मतीउल्लाह जान का हौसला ज़रा देखें कि वो कितने आराम से, जो सीजन जर्नलिस्ट होता है ना उसका यही तरीक़ेकार होना चाहिए। वो सिर्फ सवाल पूछ रहा है और वो बाकायदा मार के, हाथ मार के उनको मारने की कोशिश तक उसने की है, मारा भी है बल्कि बीच में गुस्से में अपने, कि तुम जो हो तो वो तो कुछ ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि किन लोगों के कारिंदे, मतलब वो अपने मुँह से ये बता रहा है, अपने बिहेवियर से ही बता रहा है। किसी को नहीं भी पता हो तो वो अपने रवैये से ये सब बता देते हैं कि हम कौन हैं। मतलब इतनी बदतमीज़ी और अपने आप को इतना ताकतवर समझ के कौन करता है बात, जिसको पता हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। बहरहाल, तो मोहसिन बेग का मामला वो आप जानते हैं। वो हुआ ये अब कि क्योंकि मोहसिन बेग बहुत करीबी साथी इमरान खान के रह चुके हैं, मैं आपको पहले भी तस्वीरें दिखाती रही हूँ, और हुकूमत के बड़े एक क्लोज़ अलाई कहे जाते थे ये, और इनको अंदर की बहुत सारी खबरों का पता है। तो जब सेशन कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया कि FIA की टीम उनको घर पे पहुंची, तो वो तो गैर कानूनी तौर पर पहुंचे हैं, उन्होंने सादा लिबास में, ना उन्होंने वारंट दिए, ना उन्होंने पहले उनको जो प्रायर नोटिस भेजा जाता है वो भेजा। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं डिटेल में। तो ये तो गलती FIA की टीम की है, वो इस तरह क्यों पहुँचे, ये तो उनको पकड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मोहसिन बेग को रिलीज़ कर दें, इनको क्यों पकड़ा है? तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको ले जाया गया और उनको फिर अब उनके ऊपर केस चल रहा है, नहीं छोड़ा गया उनको। इसकी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म और हुकूमत की तरफ से ये कार्रवाई की गई और कहा गया कि छोड़ा क्यों। और हुआ सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो वो जज है जिसने ये कहा था कि इसको छोड़ दिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये जज कौन होता है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप ये देखिए, ये वो हुकूमत है जो ये कहा करती थी कि हम आएंगे तो हम जो स्टेट को इस्तेमाल किया जाता है, जो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम रोकेंगे बाकी गवर्नमेंट्स की तरह। तो हो क्या रहा है, जिस दिन मुराद सईद ने ये वाली कंप्लेन मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ जमा करवाई थी सुबह 9 बजे लाहौर के FIA में, और जो इस्लामाबाद की टीम थी वो आधे घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच गई थी, और जिस तरीके से पहुँची वो मैंने आपको बता दिया। और फिर सेशन कोर्ट ने क्या कहा कि ये गलती उनकी है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म को इतना सख्त गुस्सा है इस बात का कि उन्होंने कहा है कि अब तो उस जज के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है और जो मोहसिन बेग है उसको उन्होंने जो है वो पकड़ लिया, उसको नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े, उसकी वजह ये कही जा रही है कि उनको अंदर की बहुत ज़्यादा बातों का इल्म है। मैं आपको एक और छोटी सी वीडियो दिखा देती हूँ जो कि मोहसिन बेग से जब ये सवाल किया गया कि आप जो हैं वो ये करें, तो उन्होंने क्या कहा है जवाब। इमरान खान को कोई पैगाम यही है कि उसके जिल्लत के दिन आने वाले, मैंने जहाँ जिस हवालात में मैं हूँ